सरकार की जानिब से कश्मीर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं और वहीं पर नेशनल हाईवे की बात करें यानी कि बारामूला से उड़ी तक जो 2 वे नेशनल हाईवे जो इस वक्त काम लगातार जारी है, रोड वाइडनिंग का काम जारी है और वहीं पर लोगों की जानिब से शिकायतें मौसूल हो रही है कि ये काम जिस तरह से होना चाहिए था, यानी यहाँ पर सर्वे हुई थी कि किस तरह से ये काम होना चाहिए था और लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि वो काम जो है उस तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि नाकस मटीरियल यहाँ पर दीवारों में यूज हो रहा है और उसके साथ साथ अगर हम सरसब्ज सोने की बात करें यानी जंगलात के कटाव की बात करें, बताया जा रहा है कि जहां पर इनको जरूरत थी उससे ज्यादा जो है जंगलात का कटाव, सरसब्ज सोना, दरख्त काटे गए और तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है ये लॉग्स यहाँ पर रखी गई है, यानी कि जितना इनको चाहिए था काटना उससे ज्यादा जो है बताया जा रहा है, उससे ज्यादा जो जंगलात है वो काटा गया और उसके बाद जो है लोगों की जानिब से ये मांग की जा रही है कि इसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए ताकि ये पता चले कि ये ज्यादा दरख्त जो है क्यों काटे गए। उसके साथ साथ जो है जो ठेकेदार साहबान यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे भी जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कितना जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट कितना है और सर्वे कितनी गई है, सरकार की जानिब से सर्वे की गई है और जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाया गया है उसी हिसाब से जो है यहाँ पर काम किया जाए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना न हो। बोनियार नेशनल हाईवे से ग्रेटर नव के लिए शेख संजीव। मैं नौशहरा का रहने वाला हूँ, शेख मोहिउद्दीन मेरा नाम है। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप यहाँ आए तो यहाँ ये रोड की आज जो आपने देख लिया रोड की हालत क्या है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा ख्वाब हमें दिखाया गया था कि उड़ी से बारामूला एक 4 वे रोड बनेगा या बड़ा रोड बनेगा, अच्छा रोड बनेगा। लेकिन आज की जो पोजीशन है ऐसा लगता है कि एक मजाक हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं लग रही है हमें कि जिससे ये हम कह सकें कि ये कुछ बहुत बड़ा कारनामा हो रहा है, क्योंकि दीवार खोलकर वहां दीवार लगाई जाती है, उसके बाद ड्रेन बनेगी और फिर रोड कितना रहेगा वो तो आपने खुद भी देखा होगा। हमारी हुकाम से ये इल्तिमास है और खासकर इस वक्त अवामी हुकूमत है, हम सीएम मोहतरम सीएम साहब से भी अपील करते हैं, बाकी जो हैं जितने भी कंसर्नड हैं उनसे अपील करते हैं वो खुद आएं, वो जांच करें, वो देखें कि कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एक्सपर्ट होंगे, वो बता सकते हैं। ये सब चीज़ों की एक वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता है जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो किसी के पास जवाबदेह नहीं है और न वो हमें ये बताते हैं कि कहाँ क्या करना है। और इस वक्त रोड की हालत जो है वो पहले से बहुत खराब है। हमारी यही गुजारिश होगी कि फिल 4 इसमें इसकी देखा जाए कि कहाँ पर क्या है और कैसे ये बेहतर से बेहतर बन सकता है। जो ख्वाब हमने देखा था वो ख्वाब पूरा होना चाहिए। मेरा नाम नईमुल्ला खान है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कल हमारे जो डिस्कस डीसी साहब से भी, मजिस्ट्रेट साहब से भी हुआ, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है चलो अच्छी है, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ना लोकल्स को समझ आ रहा है ना यहाँ पे कोई समझ पा रहा है कि ये रोड 10 फीट का इंक्रीज किया गया है, 10 फीट का इंक्रीज किया गया है। तो लेकिन जो पुरानी दीवार से उन्हीं को उतार के नई दीवार चढ़ाई जा रही है, तो उसी चीज में बनाया जा रहा है। अगर ये एक्सटेंड है, हाईवे है, 4 लेन है या 2 लेन है, ये समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारा यहाँ से देवदार काटा गया है, यहाँ से लेके उड़ी तक जितने भी देवदार काटा गया, उस देवदार पे रिप्लांटेशन होनी चाहिए। अभी समझ नहीं आ रहा है बीआरओ वो उस पे रिप्लांटेशन कराएगा या नहीं कराएगा। तो हम यही चाहते हैं कि रिप्लांटेशन हो। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो ये रोड की वाइडनिंग एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि इस रोड की वाइडनिंग में प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि ये रोड जितना प्रॉपर हो रहा है उसको अच्छे से होना चाहिए। देखो सबसे जी बिल्कुल नहीं, अब क्या गुजारिश ये रहेगी कि इस रोड पे इन्वेस्टिगेशन हो अच्छे से और काम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जो 2 लाइन्स रोड बारामूला से उड़ी तक जा रहा है इस वक्त, इसमें हम मशकूर हैं नरेंद्र मोदी जी के
जिनकी कोशिशों और काविशों से हर जगह रोड की जो फैसिलिटी है या पावर की या कई भी तरक्याती काम हो रहे हैं, उसमें हम नरेंद्र मोदी जी को पहले सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन ये काम ऐसे लोगों के हाथ में लगता है जो सिर्फ पैसा बटोरने में ही मशगूल रहते हैं। लाइक यहाँ पर कई दरख्त जो सब्ज सोना है, सरकार कहती है कि सब्ज सोने को बचाओ, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर किसी बड़े दिन पर मां के नाम या बाप के नाम एक पेड़ लगाओ। ये तो पेड़ काटते हैं। ये आप अगर इस पे रील उठाएंगे, यहाँ पर ऐसी जगहों पर जो इन्होंने पेड़ काटे हैं जहां पर रोड का नाम ही नहीं, जहां पर रोड जा ही नहीं सकता है। एक तो सब्ज सोना इसमें इन्वॉल्व होता है, दूसरा यहाँ के लोकल जो जमींदार हैं, लाइक नौशहरा में, यहाँ नौशहरा के आगे भी कहीं इरिगेशन कैनाल्स हैं, हर जगह इन्होंने खोल के रखा है। काम इनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। ठीक है, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, ठेकेदार हैं ये, क्या करेंगे। इनको सब पत्थर भी यहाँ से निकले, इनको जितना भी मटेरियल है सब यहाँ से निकला। हमें उससे भी गरज नहीं है, हमें इससे गरज है कि कम से कम लोगों की जो जायज डिमांडें हैं, नौशहरा से साल तक 1 किलोमीटर है, इरिगेशन कूल इसमें इन्वॉल्व होती है। पनीरी का ये 5-8 दिन रह गए हैं, तो कहां से अब ये क्या इंतजार करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यहाँ जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लग जाएं? क्या एक शरीफ नफ्स डीसी जो हमारे हैं बारामूला के, क्या उसके खिलाफ नारे दिलवा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। प्लीज एंड प्लीज आपके माध्यम से मैं इनको इतना कहूंगा कि ये जो इनका जो कुछ जीएम है वगैरह बहुत घमंडी है, अपने ऑफिस में बैठा रहता है। इसने ऐसे लोगों को रखा है यहाँ पर जो किसी की सुनते ही नहीं है। भाई काम हमारे लिए हो रहा है, तरक्याती काम हो रहा है, लोगों की सहूलियत के लिए हो रहा है। जब आप यहाँ के लोकल लोगों को एतमाद में नहीं लोगे, मेरी समझ में नहीं आता फिर किसको आप एतमाद में लेना चाहते हो। क्या अपने रुपया बटोरने के लिए इन्होंने जितनी भी मशीनरी बाहर से लाई है, ठीक है, हमें उससे भी गरज नहीं है, मशीनरी लाए। यहाँ का जो मिशन है नरेंद्र मोदी जी का, कि हर किसी को आप फायदा दे दो, यहाँ के लोगों को, चाहे इरिगेशन के लिहाज से चाहे रोड के लिहाज से। तो आपके माध्यम से मेरी यही गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जैसे कि मैंने डीसी साहब मोहतरम से बात भी की है रिगार्डिंग, कल उनका अवामी दरबार यहाँ परनपीना ब्लॉक में था, वहां भी लोगों ने यही हाहाकार मचाई कि इस रोड को हमको समझाया जाए, क्या इस ठेकेदार के फायदे के लिए यहाँ जितनी भी पुरानी दीवारें थी उनको खोल कर ये नई सी दीवारें बना रहे हैं। मेरे समझ से बाहर है ये। तो इसकी इंक्वायरी हो, चाहे बीकन्स हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ये ठेकेदार हो, इनको इंक्वायरी बिठाई जाए। आपने फजूल में क्यों इतने जो ये दरख्त काटे हैं, हमारा सब सोना आपने नुकसान किया है।